गोत्र और मोहब्बत की अदावत इस इलाके में नई नहीं है। 3 महीने पहले भी इस इलाके में एक शख्स ने मोहब्बत करने की गलती की थी, और वो भी अपने ही गोत्र में। अंजाम क्या निकला, ये आप खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। ये इलाका है हरियाणा के जिंद जिले का और गांव का नाम है सिंघवाल। वही सिंघवाल जहां 22 जुलाई की रात गांव वालों ने पुलिस की मौजूदगी में एक शख्स का कत्ल कर दिया और पुलिस कुछ नहीं कर पाई। खुद 1.5 दर्जन पुलिस वालों के लिए इस गांव से जान बचाकर भागना मुश्किल हो गया था। मगर अब जिले के एसपी और कलेक्टर की मौजूदगी में पूरे घेराबंदी के बाद आई पुलिस फोर्स ने एक बार फिर इस इलाके का रुख किया है। और अब पुलिस पहुंची है उस जगह पर जहां बीती रात पुलिस के साथ आए शख्स को लोगों की भीड़ ने जंगली जानवरों की तरह नोच डाला था। हमला इतना जबरदस्त था कि पुलिस को इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि वो उस शख्स की लाश को अपने साथ वापस ले जाते, क्योंकि गांव के लोग बाकी का हिसाब अब उसकी लाश से चुकता करना चाहते थे। जी हाँ, लोगों के दिल में इस कदर नफरत भरी थी मकतूल के खिलाफ। जानते हैं ये शख्स कौन था और इसका गुनाह क्या था। इस शख्स का नाम था वेदपाल और इसका गुनाह ये था कि उसने प्यार करने की हिमाकत की थी। पड़ोसी गांव की सोनिया नाम की एक ऐसी लड़की से जिससे रिश्ता जोड़ने की इजाजत उसे गांव का कानून नहीं देता था, क्योंकि गांव की पंचायत के मुताबिक एक ही गोत्र में पैदा हुए सोनिया और वेदपाल के बीच सिर्फ एक ही रिश्ता हो सकता था, भाई और बहन का। सिंघवाल गांव के लोगों ने भी वेदपाल और सोनिया के बीच प्यार की बात आम होते ही इस बाबत बाकायदा पंचायत बैठाई। दोनों ओर से दलीलें सुनी गई और फैसला सुना दिया गया, यही कि वेदपाल और सोनिया के बीच रिश्ता नहीं हो सकता, और अगर इन दोनों ने गलती से भी इस रिश्ते को नाम देने की हिमाकत की तो इलाके के कानून के मुताबिक सजा भुगतने के लिए तैयार रहे। चूंकि फैसला पंचायत का था, लिहाजा सोनिया के घर वालों के लिए इसके खिलाफ जाने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उन्होंने बेटी को समझाया कि वो वेदपाल को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। सोनिया के घर वालों ने इसी दौरान उसकी दूसरी जगह शादी भी तय कर दी, शायद ये सोचकर कि पंचायत के तुगलकी फरमान के आगे अब सोनिया और वेदपाल अपनी हिमाकत दोहराने की जुर्रत न करें। मगर ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि इसी के बाद सोनिया और वेदपाल वो कर बैठे जिसका उन्हें जरा भी गुमान नहीं था, और इसी के बाद पंचायत ने वो फरमान जारी कर दिया जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप उठी। पंचायत ने तो अपना फैसला सुना दिया, मगर प्यार पर आखिर किसका जोर चला है। वेदपाल और सोनिया बागी हो गए और सबकी मर्जी के खिलाफ दोनों ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वेदपाल और सोनिया चोरी छिपे चंडीगढ़ जा पहुंचे और वहां उन्होंने कोर्ट की शरण में जाकर शादी कर ली। इसके बाद दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। ये वाकया था 10 मार्च 2009 का। धीरे धीरे ये खबर सोनिया के गांव भी पहुंची और फिर पंचायत के कानों तक। जाहिर था सोनिया और वेदपाल के इस कदम ने गांव के लोगों को आग बबूला कर दिया, और बस तभी एक महापंचायत कर ये फैसला कर लिया गया कि गांव का कानून तोड़ने वाले सोनिया और वेदपाल को मौत की सजा दी जाए। इसी बीच सोनिया के घर वालों ने सोनिया और वेदपाल को ढूंढ निकाला और बहला फुसलाकर सोनिया को वापस गांव ले आए। उससे कहा गया कि अब पंचायत और उसका परिवार इस शादी के खिलाफ नहीं है। मगर जैसे ही सोनिया सिंघवाल गांव पहुंची, उसे कैद कर दिया गया। इसके बाद सोनिया के घर वालों ने पंचायत में ये दलील दी कि सोनिया ने वेदपाल के बहकावे में आकर घर छोड़ा था और अब वो घर वालों और गांव के लोगों की मर्जी से शादी करने के लिए तैयार है। पंचायत ने रहम दिखाते हुए सोनिया को माफ कर दिया और सोनिया की दूसरी शादी की तारीख 22 जुलाई मुकर्रर कर दी। सोनिया के घर वालों की ये चाल वेदपाल को भी पता लग गई।
बस उसने फौरन कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी कि उसकी बीवी के घर वालों ने उसे उसकी मर्जी के खिलाफ कैद कर रखा है। चूंकि वेदपाल और सोनिया की शादी कोर्ट में हुई थी, लिहाजा अदालत ने आदेश दिया कि वेदपाल के इस आरोप की जांच खुद एक वारंट ऑफिसर मौके पर जाकर करे। इस तरह 22 जुलाई की शाम जब सोनिया की शादी हो रही थी, हाईकोर्ट के वारंट अफसर सूरज भान वेदपाल को लेकर उसके आरोपों की तस्दीक करने सोनिया के गांव जा पहुंचे। उनके साथ सुरक्षा के लिए जिंद जिले की पुलिस भी मौजूद थी, मगर ये लोग जैसे ही सिंहवाल गांव में दाखिल हुए, पुलिस को देखकर गांव के लोग भड़क उठे। सोनिया के घर पहुंचकर जब वारंट अफसर ने उसे पेश किए जाने को कहा तो उसके घर वालों का गुस्सा एकदम से फूट पड़ा। उन्होंने वारंट अफसर और पुलिस पर हमला कर दिया। तो मोहब्बत के दुश्मनों पर यह थी वारदात की खास पेशकश।